हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये बताने के लिए कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों करवा चौथ के व्रत की हिंदू धर्म ग्रंथों में काफी ज्यादा मान्यता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करने के लिए, उनके सुखद भविष्य के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं निराजल उपवास रखकर रात को चंद्र देवता की पूजा करके उनको अर्घ देने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 का करवा चौथ व्रत कब रहेगा, किस दिन रहेगा, शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, सूर्य उदय, सूर्य अस्त और चंद्र उदय का समय क्या रहेगा, साथ ही शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, करवा चौथ का व्रत सुबह से प्रारंभ हो जाएगा, किस समय प्रारंभ होगा, सरगी का जो टाइम है वो क्या रहेगा। इस बार हम पहली बार अगर हमारी बहनें माताएं अगर व्रत उठा रही हैं तो वो पहली बार व्रत उठाएं कि ना उठाएं, पूजा की संपूर्ण विधि क्या है, वस्त्र वगैरह हम क्या पहने, किस रंग के पहने, व्रत का सही दिन, तारीख, पूजा की संपूर्ण विधि, चंद्रोदय का समय, मतलब पूरी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो प्लीज ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा मत, एकदम पूरा ही वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप लोग ना कुछ गलती जरूर कर बैठेंगे। अगर आप सभी ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आशा करती हूँ कि आप सभी के जितने भी मन में मतलब विचार चल रहे होंगे कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करें क्या ना करें, पूजा की विधि कैसे करें, पहली बार व्रत उठाएं कि ना उठाएं, मतलब ये सब आपके मन से एकदम निकल जाएगा। आप एकदम सभी चीजों की जानकारी आपको मिल जाएगी। बस ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि करवा चौथ का जो व्रत है वो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी व दीर्घ आयु के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। और आजकल तो कुंवारी कन्याएं भी यह व्रत रखती हैं, अच्छे घर परिवार के लिए, अच्छे पति के लिए रखती हैं। दोस्तों यह व्रत जो है परम सुखों की प्राप्ति के लिए सहायक होता है और सब कामना सिद्धि के लिए भी सहायक माना जाता है। यह व्रत भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती और माता करवा चौथ जी का पूजन किया जाता है इस व्रत में, और साथ ही गणेश जी महाराज जी का भी पूजन का विधान है। तो आप सभी को इस वर्ष अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि कुछ ही समय शेष रह गया है जिसमें हम सभी करवा चौथ माता की पूजा करेंगे। सबसे पहले आप सभी यह जान लीजिए 2023 में अखंड सौभाग्यवती और मनचाहा प्रेम पाने के लिए किया जाने वाला व्रत कब किया जाएगा। दोस्तों साल 2023 में 1 नवंबर दिन बुधवार का करवा चौथ का व्रत है। यह व्रत सुबह से प्रारंभ होकर रात चंद्रोदय तक रहेगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 31 अक्टूबर मंगलवार रात 9:31 से। चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह है रात 1 नवंबर दिन बुधवार 9:19 पर। बुधवार का दिन है जो कि गणेश जी महाराज जी को समर्पित है, इसीलिए इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। 1 नवंबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:59 से 5:47 तक। अमृत काल का समय रहेगा शाम 7:34 से 9:13 तक। रोहिणी नक्षत्र का समय रहेगा सुबह 3:58 तक। बाद में शिवयोग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल का समय है दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक राहु काल रहेगा। तो 2023 में 1 नवंबर के दिन उदया तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत किया जाना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। पंचांग के अनुसार पूजा का शुभ मुहूर्त भी आप सभी को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 1 नवंबर 2023 को शाम 5:44 से शुभ मुहूर्त है पूजा का, वो शुरू हो जाएगा और उसी दिन 7:02 के आसपास ही आप पूजा
कर सकती हैं, तब तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। अगर आपके यहाँ सवेरे के समय पे अगर पूजा होती हो ब्रह्म मुहूर्त में, तो आप पूजा कर सकती हैं। नहीं तो ज्यादातर जगह पे शाम के समय पर ही पूजा की जाती है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन शाम का जो पूजा का मुहूर्त है वो 5:44 से 7:02 तक मतलब रहेगा। उसके बाद आप मतलब पूजा पाठ अपना खत्म करके जो भी कुछ आप और आगे की विधि मैं आपको बता दूंगी, जो भी करना रहता है वो आप कर सकती हैं। अगर आपके यहाँ सुबह के समय पूजा होती हो तो आप मॉर्निंग में भी मतलब ब्रह्म मुहूर्त के समय पूजा कर सकती हैं। और जो हमारी माताएं बहनें सरगी लेती हैं उनके लिए भी बता दूं कि आप लोग 4 बजे से पहले पहले ही सरगी ले लें, क्योंकि सरगी का जो समय होता है वो सुबेरे के ब्रह्म मुहूर्त के समय पर ही होता है। मतलब 4 बजे से पहले पहले, जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि कौवा ना बोलने पाए। जब कौवा बोलता है, जैसे कि जब पहले के समय पे घड़ी वगैरह नहीं होती थी, तो हमारे बुजुर्ग जो हैं वो इसी तरीके से समय की मतलब जानकारी लिया करते थे। तो जब कौवा नहीं बोलता है उससे पहले ही आप सरगी ले लें। कौवा बोलने के बाद दूसरा दिन लग जाता है, तो आप 4 बजे से पहले ही सरगी ले सकती हैं। तो सरगी के समय पे आप चाय, पानी, फलाहार वगैरह जो आप लेती हो वह तभी ले लें, तभी आप पूरा दिन निराजल व्रत कर पाएंगी। जैसे आप फल फ्रूट जो कुछ भी लेती हो, ड्राई फ्रूट, वो आप ले लें तभी आप कर पाएंगी। तो चलिए, मैंने आपको मतलब पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, पूजा का दिन क्या है और किस दिन व्रत हमको रखना चाहिए, कौन सा नक्षत्र पड़ रहा है, ये सभी जानकारियां मैंने आपको दे दी हैं। तो अब बात करते हैं जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके मन में ये आशंका सी है, एक वो बना हुआ है कि अब की बार अगर वो व्रत नया अगर उठा रही हैं तो उनको उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। तो मैं इस बात का भी आपका मतलब एकदम क्लियर कर देती हूँ कि इस साल जो है मन मास लगा था, जैसे कि जिसे अधिक मास भी कहते हैं, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। तो इस साल वो लगा था, तो चाहे करवा चौथ का व्रत हो, चाहे छठ पूजा का व्रत हो, चाहे ज्योतिया व्रत का जो था वो व्रत हो, तो पुरुषोत्तम मास जब लगता है तो मतलब ये व्रत कोई भी नया व्रत नहीं उठाया जाता। मतलब आपको कोई भी नया व्रत उस साल नहीं उठाना है। तो ये बात भी आपकी क्लियर हो गई कि आप अब अच्छे से समझ लीजिए कि अब की साल अगर कोई भी हमारी बहनें अगर नया व्रत उठाने की सोच रही हैं तो वो ये व्रत बिल्कुल भी ना उठाएं। तो और दूसरी बात, ये व्रत जो है वो निर्जला रखा जाता है, निर्जला व्रत रखा था। सुबह से ही ये व्रत शुरू हो जाता है। सुबेरे आपको इस व्रत को किस तरीके से करना है, सुबेरे उठकर आप स्नान ध्यान कर लें, साफ वस्त्र पहन लें, मतलब बासी ड्रेस कोई भी ना पहने, साफ कपड़ा पहन लें। पहनने के बाद अच्छे से स्नान वगैरह मतलब करने के बाद ड्रेस वगैरह पहन लें। अपने मंदिर में सबसे पहले पूजा करें, मतलब नाइट ड्रेस वगैरह ना पहने आप। अपने मंदिर में आप साड़ी वगैरह जो भी आपके पास हो वो आप पहन के अच्छे से साफ सुथरे वस्त्र आप मंदिर में अपने पूजा करिए। अपने मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद अपने पति की दीर्घ आयु के लिए ये व्रत रखिए। दोस्तों, पूरे भारत में ये व्रत रखा जाता है, लेकिन सब जगह जो होती है पूजा की विधि रीति रिवाज कुछ न कुछ अलग तरीके से होते हैं। तो आप सभी अपने हिसाब से जैसे सुबेरे की पूजा आपके यहाँ होती होगी वैसे कर लीजिएगा। जैसे मुझे जितनी जानकारी है वैसे मैं आपको बता दे रही हूँ कि सुबेरे नहा धो के आप अपने हिसाब से अच्छे तरीके से वस्त्र वगैरह पहन के, मतलब पुराने वस्त्र या हो या नाइट ड्रेस वगैरह हो, ये सब ड्रेस मत पहनिएगा, पहन के पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद आप दूसरी बात हो गई। अब आपको एक और बात बताऊं कि कई लोग जो होते हैं ना वो 2 कलश रखते हैं। जैसे कि टोटी वाले आजकल कलश आ रहे हैं जिसमें से जो जल होता है वो रुक रुक के नहीं गिरता, वो एक ही धार में गिर जाए, मतलब एकदम से ही एक धार में गिर जाए। तो कई लोग 2 कलश रखते हैं, कई लोग कलश में कुछ जो होता है ना कुशा होती है वो डालकर कलश रखते हैं। और कई बार 2 कलश रखने के बाद एक कलश में जल रखा जाता है, एक में ड्राई फ्रूट, अनाज, चीनी, गुलगुले वगैरह भरते हैं, और दूसरे कलश में मतलब आम का पल्लो होता है। और जो कुछ भी हम कलश स्थापना करते हैं हल्दी सुपारी और दूर्वा वगैरह लेके डाल के ऐसे कलश स्थापना की जाती है, जिससे हम शिव जी और माता पार्वती जी का, करवा जी का व्रत की मतलब पूजा करते हैं।
तो आपके यहाँ जैसे अवेलेबल हो कलश वगैरह जिस तरह के रखा जाता हो वैसे ही कीजिएगा। किसी के कहने सुनने पर, किसी की बातें सुन के, देख के किसी का मत कीजिए। तो अब बात करते हैं करवा चौथ माता की फोटो की। कई लोग के दिल में, कई माताएं बहनें हमारी ये सोचती हैं कि पुरानी फोटो है उसको इस्तेमाल करें या ना करें। तो हाँ, आप बिल्कुल कर सकती हैं। आप अगर आपके घर में माता जी की अगर पुरानी करवा माता की अगर फोटो है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकती हैं। फिर आपको बता दें, सिस्टर हमारी सोचती हैं कि चलनी हम पुरानी इस्तेमाल करें कि नई चलनी लें, चलनी छलनी आप जो भी बोलती हैं। तो आपके घर में अगर पुरानी चलनी है, आपके पास अगर पहले की रखी है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर लें। खाली टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आप अगर नया अगर मंगवा रही हैं तो आप मंगवा सकती हैं, क्योंकि आजकल तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। जैसे डेकोरेटेड चलनी मिल जाती है, थाली मिल जाती है, लुटिया भी मिल जाती है, झालर वगैरह लगी रहती है। खाली टूटी ना रहे, अगर आपके पास है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, अगर नहीं है तो आप नया मंगवा सकती हैं। हाँ, जो मिट्टी का कलश होता लेते हैं है, पूजा करने के लिए, वो अगर आपने अगर एक बार अगर इस्तेमाल कर लिया हो तो दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो अशुद्ध हो जाता है। तो आप जो मिट्टी का जो कलश होता है वो खाली आप दूसरा मंगवा लीजिए। बाकी जो स्टील का आपके पास अगर चलनी छलनी वो जो कुछ भी है तो वो आप वो ही इस्तेमाल कर सकती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप दूसरा लें, और आपका मन हो तो आप ले सकती हैं, अपने हिसाब से आप जैसा होगा देख लीजिएगा। और ये भी बात हो गई। उसके बाद आप बात करते हैं कपड़े की, कि आप कपड़े कौन से पहने। जहाँ तक हो तो लाल रंग आप सभी जानती हैं कि बहुत ही शुभ माना जाता है। कई महिलाएं होती हैं वो इस दुविधा में रहती हैं कि हम पुराने वस्त्र पहने कि हम नए वस्त्र पहने। तो इसमें कोई मायने नहीं रखता। कई लोग तो होती हैं जो औरतें, महिलाएं की अपना शादी का ही जोड़ा पहनती हैं। तो शादी का जोड़ा पहन के भी ये पूजा होती है। ज्यादातर अधिकतर बहनें हमारी शादी का जोड़ा पहन के ही पूजा करती हैं। तो आपके पास अगर शादी का जोड़ा हो तो आप उसे ही पहन के पूजा कर लीजिए। अगर आपका नया खरीदने का मन हो तो आप नया भी ले सकती हैं, कोरा वस्त्र भी ले सकती हैं। हाँ, बशर्ते वो सिर्फ काला रंग ना हो और व्हाइट भी ना हो। जहाँ तक आप अगर सावधानी बरतें तो व्हाइट भी ना रहे। हाँ, लाल रंग सबसे ज्यादा बहुत ही एकदम प्रिय है माताओं को हमारी। तो वो लाल रंग का आप जैसे जोड़ा बहुत ही शुभ माना जाता है, लाल रंग। तो आप जहाँ तक हो करवा चौथ पे लाल रंग का ही इस्तेमाल करें। जो भी वस्त्र पहने वो लाल रंग का पहने। चाहे अगर आप लहंगा ले रही हैं तो लाल रंग का ले लें। चाहे कई हमारी बहनें सूट वगैरह पहनती हैं, ड्रेस पहनती हैं, तो वो भी आप लाल रंग का लें। अगर आप साड़ी ले रही हैं, बनारसी साड़ी ले रही हैं, तो भी आप थोड़ा लाल रंग की अगर कोशिश करें तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं सिंदूरा की। जो सिंदूरा होता है, जिसे आप सिंगूरा भी कह सकती हैं, इसे सिंगूरा भी कहा जाता है, जो कि शादी में हमारे साथ मतलब आता है। तो सिंदूरा का जो महत्व होता है, इसमें बहुत ज्यादा अधिक महत्व होता है सिंगूरा का। तो आपके पास अगर सिंदूरा हो तो आप उसका प्रयोग कर सकती हैं, अगर उसके सिंदूर का, क्योंकि वैसे तो उसमें सिंदूर डाला ही जाता है, उसमें से निकाला नहीं जाता है। तो आप उसका भी प्रयोग कर सकती हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप घबराइएगा नहीं कि आपके पास सिंदूरा नहीं है तो आप पूजा कैसे करेंगी, हमारी पूजा नहीं होगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप वैसे भी पूजा कर सकती हैं। तो चलिए अब आपको शाम के समय पे क्या-क्या करना है उसकी आपको जानकारी दे दें। सबसे पहले आप सभी शाम के समय पे दातून कीजिएगा, मतलब ब्रश नहीं कीजिएगा। शाम के समय पे आपको दातून करना है। उसके बाद आपको स्नान ध्यान करके अच्छे से 16 श्रृंगार कर लेने हैं। उसके बाद जिससे जैसे पूरी महिलाएं तैयार होती हैं, पूरे अच्छे से आपको 16 श्रृंगार कर लेना है। फिर हम करवा माता की पूजा करेंगे विधि विधान के साथ। मतलब उनकी जो कथा होती है वो हम सुनेंगे। बाद में हमको चंद्रमा जी की पूजा करनी है। अपने पति की भी पूजा आपको करनी होती है। जैसे कि कई महिलाएं होती हैं कि चंद्रमा जी को अर्घ दे दिया, उसके बाद उनकी मतलब आरती पूजा करने के बाद चंद्रमा जी की, उसके बाद अपने पति के हाथों से पानी पी लिया और कुछ खा लिया तो व्रत खोल देती हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमको। हमको इसमें सबसे पहले मतलब चंद्रमा जी को अर्घ देने के बाद करवा माता की आरती वगैरह पूजा कर लें जिस तरीके से आप करती हैं। उसके बाद आपको अपने पति की भी पूरे विधि विधान से, जैसे हमारे वो देवता होते हैं तो उनकी भी आपको पूरे अच्छे से हमारे देवता हैं, हमारे पति हैं, हमारे सुहाग हैं, तो उनकी भी बहुत अच्छे से आपको पूजा करनी है।
तो अब जानते हैं इस व्रत में हमको पूजा वगैरह करने के बाद क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, खाना तो हर जगह सब अपने हिसाब से ही बनाते हैं, लेकिन सिर्फ़ मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप जो भी खाना खाएँ, उसमें आप लहसुन और प्याज़ का प्रयोग ना करें। तो कई जगह पे गुड़ की खीर बना के सब लोग खाते हैं, कई जगह पे दूध की खीर खाई जाती है इसमें, और कहीं-कहीं तो नए धान का फरा वगैरह बनता है, कहीं आटे का फरा बनाया जाता है। तो आपके यहाँ जैसे जो बनता हो वैसे आप बना के खाइएगा, और सिर्फ़ आपको लहसुन प्याज़ का ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं कि पार्वती माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है कि नहीं चढ़ाया जाता। तो हर एक व्रत में, जो भी व्रत होता है उसमें माताओं का श्रृंगार का सामान तो ज़रूर से ही चढ़ाया जाता है। तो इन श्रृंगार के सामान का हम क्या करें? अगर आपके पास हो सके तो अगले दिन इस श्रृंगार के सामान को किसी पंडित को दे दें या किसी मंदिर में जाके दे दें। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपके जो पंडित होते हैं, जैसे कि हमारे घर में ही ब्राह्मण होते हैं, हमारी जो ननद होती हैं, उनको भी आप दे सकती हैं। लेकिन ये और किसी आस-पड़ोस की अगर किसी महिला को अगर आप दे रही हैं तो उनको ये बता के दीजिएगा कि ये चढ़ाया हुआ सामान है। कहीं वो अपने घर पे ले जाएँ तो वो भी किसी माता की पूजा करने में वो सामान चढ़ा दें, तो वो नहीं ठीक रहता। तो इसलिए आप कहीं भी सामान दीजिएगा तो किसी ब्राह्मण को तो आप बता के दीजिएगा। तो करवा चौथ से जुड़ी बहुत सारी जो भी विधियाँ, नियम और सब कुछ थे, मैंने आप सभी को शेयर कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी मेरी बहनों को ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप सभी प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और आशा करती हूँ कि आप सभी जहाँ रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ कहीं भी रहिए मुस्कुराते रहिए। तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ इन एडवांस। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नमस्कार। तो दोस्तों, आप सभी के लिए करवा चौथ का ये व्रत बहुत सारा सुख प्रदान करे। माँ गौरा, महादेव प्रभु आपके अखंड सौभाग्य की रक्षा करें, यही प्रार्थना करती हूँ। तो करवा चौथ से जुड़ी बहुत सारे विधि, नियम जो भी थे सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहनों को मेरी ये दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप सभी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी जो भी जानकारियाँ तीज त्योहारों की रहेगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड हैप्पी करवा चौथ इन एडवांस। आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मिलती हूँ ऐसी ही कुछ और जानकारियों के साथ अगली वीडियो में। हमारे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत